मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का घमासान अब सियासी गलियारियों से निकलकर सड़कों पर आ गया है। भोपाल में ओबीसी वर्ग के संगठन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता विधायक भी इस आंदोलन में शामिल हुए। सरकार के मंत्रियों ने सामने आकर कहा कि ओबीसी वर्ग के लोगों की मांग जायज है और सरकार उनकी मांगों के साथ है। ये तस्वीरें हैं भोपाल के तुलसी पार्क की, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों से ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ता जुटे और सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन की गूंज जैसे जैसे बढ़ने लगी, पुलिस की मौजूदगी में हंगामा बढ़ने लगा। कुछ ही देर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। डीआईजी के समझाइश के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर 27% करने की मांग तेज हो गई है और इसी मांग को लेकर ओबीसी महासंघ आंदोलन की राह पर निकल पड़ा है। शासन नहीं करने दे रहा है बिकॉज सीएम अभी है नहीं यहाँ पर, सीएम आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए उन्होंने मना किया है और उन्होंने 5 का डेलीगेशन बोला था। हमारे को लगभग 238 संगठन ने सपोर्ट किया है, तो हम पूरे लोगों का एक एक प्रतिनिधि मिलवाना चाहते हैं। अभी इसलिए फाइनली हम गिरफ्तारी दे रहे हैं कि हमारे उसके विरोध में गिरफ्तारी दे रहे हैं कि जो 51% हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी का, वो नहीं दिया जा रहा। भोपाल में हो रहे ओबीसी महासभा के प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन मिला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल मौके पर पहुंचे और कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसले की याद दिलाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ये तो कोर्ट में जाके पहले भी इसी तरह से रुकवाया था, अभी भी रोकने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। हमारी सरकार बनेगी, लागू करेंगे, 2 साल की और बात है। हमारी मंशा बड़ी स्पष्ट है, हमारे नेताओं की मंशा। हम अभी कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। वहीं विरोध बढ़ता देख सरकार का पक्ष रखने के लिए मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला और सरकार को ओबीसी हितैषी बताते हुए कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने का दावा किया। साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। वो कांग्रेस सिर्फ चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए ये लेके आई थी अध्यादेश, परंतु उसके बाद उन्होंने इस पर कोई वो नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग पूरी ताकत से पक्ष रख रहे हैं कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस कुछ ना बोले तो ही बेहतर है, क्योंकि वो तो गाय ढोर चरवा रहे थे, हम तो पढ़ाने और उद्योग लगवाने की बात कर रहे हैं। और ये जो समृद्धि है, प्राचीन काल में वैदिक युग में समृद्धि इसी से नापी जाती थी कि 9 लाख धेनु नंदराय के, वृषभान जी के 10 लाख, ये समृद्धि का प्रतीक है। और यदि इसको युवा अपनाते हैं और अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ाते हैं तो इससे पावन कार्यक्रम और क्या हो सकता है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति विधानसभा बना रही, जो भी काम कर रही पिछड़े वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए घेराव करना काम है। भाजपा पूरी तैयारी में कि आने वाले समय में 27% आरक्षण धरातल पर लाएगी। मध्य प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग की मानी जाती है। लंबे समय से प्रदेश की जनता ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग कर रही है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में फंसा है। लिहाजा आरक्षण पर सियासी घमासान के बीच सवाल यही है कि आखिर मुद्दे का समाधान निकलेगा कैसे। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।